हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। ओके, सो यूकैरियोटिक, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यू प्लस कैरियन। ओके, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक ऐसा सेल पाया जाता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ट्रू न्यूक्लियस से ये मतलब है कि जनरली आपने इस सेल का जो डायग्राम देखा होगा, वहां पर आपने न्यूक्लियस देखा होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इट इज सराउंडेड बाय अ सेल्यूलर मेम्ब्रेन। ओके, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप। Okay, so this membrane is nothing but nuclear envelope which surrounds the nucleus, which has genetic material in it. Okay, so eukaryotic cells, they have a membrane bound nucleus, they have membrane enclosed nucleus and other membrane bound organelles which were not present in prokaryotes. Okay, let's move ahead. So as you can see, here is a structure of a general eukaryotic cell. This is an animal cell. Okay. Now you can see there are so many things which are present. इसीलिए हम लोग eukaryotic cell को एक complex cell भी कहते हैं, because there are so many organelles are present and they are performing their own function. Okay. So सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक membrane present है जिसका नाम है cell membrane. Okay, then you can see there is cytoplasm, you can see there is vacuole, Golgi apparatus. Okay, then you can see this blue thing is smooth endoplasmic reticulum. You can also see peroxisomes. Then you can see this rough endoplasmic reticulum. You can also see mitochondria, the powerhouse of cell. These red dots are nothing but ribosomes. This thing, this is lysosomes. You can also see here there is centrosome. This is the main part, nucleus, and the dark green one is nucleolus. ये सब क्या है, इनके सारे फंक्शन हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे. नाउ इन फ्यू सेल्स, रिमेंबर कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. और ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में. दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल. ओके, let's move ahead. So here we have discussed functions of various organelles of a eukaryotic cell. This is an overview, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट जान लेंगे कि मेनली इनके क्या फंक्शंस होते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ओके, now see the structure here of a plasma membrane. It consists of phosphate molecule and lipid chains. Okay, so this is phosphate molecule. Okay, and these are lipid. लिपिड यानी कि फैट्स को ही हम लिपिड कहते हैं. ठीक है, अभी जो फॉस्फेट होता है ना, ये फॉस्फेट क्या है, ये वाटर लविंग है. ये पानी से प्यार करता है. ठीक है, इसलिए साइंटिफिक टर्म इसके लिए है हाइड्रोफिलिक. ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. वेयर एज लिपिड इज वाटर हेटिंग. ओके, वाटर हेटिंग, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड. ओके, नाउ दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है, ये कुछ इस तरह से
थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये सिर्फ सिंगुलर लाइन में नहीं प्रेजेंट होता, इसके नीचे भी लाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉस्फेट, दिस इज लिपिड, और फॉस्फोलिपिड की आपको यहाँ पर 2 लेयर दिख रही होगी, राइट। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाई यानी कि 2, ठीक है। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस लेयर के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं पता है, ये प्रोटीन्स एंट्री और एग्जिट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अलाउ करते हैं। ये कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर जाने नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज अलाउड टू डू सो, या फिर सेम फॉर द आउटसाइड थिंग ऑल्सो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाई हाइड्रोफोबिक एंड्स आर इनसाइड एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स आर आउटसाइड, है ना। हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करते हैं, यानी कि यहाँ पर पानी होगी तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा पानी से, राइट। तो फिर क्या हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने अरेंजमेंट कैसे की है कि हाइड्रोफोबिक एंड्स जो है उनको अंदर डाल दिया बिकॉज दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विथ वाटर, वेयर एज हाइड्रोफिलिक एंड्स को जो है बाहर लगा दिया है ताकि दे कैन इंटरैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। सेल के बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सेल के बाहर के फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं और सेल के अंदर के हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन is a phospholipid bilayer. It is semi permeable, I told you why, okay. Then comes, it provides cell protection obviously, है ना, and it also provides cell communication. जब भी दो सेल्स के बीच में कुछ synthesized प्रोडक्ट का आदान प्रदान होना होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है, तो ऐसे केस में सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत काम आती है, ठीक है। सो इट एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, ओके। देन कम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज दिस white part which you can see, okay. साइटोप्लाज्म क्या करता है, इट हाउसेज ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, है ना। सारी सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो अपने सारे फंक्शन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सके। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए और आरएनए, ओके। देन कम्स न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस राइबोसोम सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या है वो हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ओके। और राइबोसोम्स को कौन सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियोलस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। अब ये राइबोसोम्स आके कहाँ पर चिपकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपकते हैं और कुछ फ्रीली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस diagram, you can see there are few red dots which are just floating, okay. These are ribosomes, and you can see here these ribosomes are attached to this purple lines, you can see, right. This is rough endoplasmic reticulum, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके चिपकता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ रफ रफ दिखने लगता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पर भी ये क्या करेगा, प्रोटीन ही सिंथेसिस करेगा, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा राइबोसोम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका मॉडिफिकेशन और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू विच सेल ऑर्गेनल, गोल्गी apparatus के पास, ओके। देन देयर इज अनदर सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, ओके, दैट्स व्हाई इसका अपीयरेंस स्मूथ है और इसीलिए हम लोग इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है और डिटॉक्स करता है ड्रग्स को, ओके। देन कम्स द गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये मॉडिफाई, सॉर्ट एंड पैक करता है प्रोटीन्स को एज वेल एज लिपिड्स को, ठीक है।
टू डिलीवर इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, वहां पर गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, उन्हें जाके पहुंचा देगा। प्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन में जरूरी होते हैं, ठीक है, हर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट। एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, लिपिड है, तो यानी कि लिपिड की जरूरत तो होगी, तो जहां पर भी जरूरत है वहां पर गोल्गी अपैरेटस चीजों को पहुंचा देगा। देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, बिकॉज इट जनरेट्स सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज नोन एज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन कम्स पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स का काम होता है लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफाइंग सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल। ओके, सो ये भी लिपिड सिंथेसिस करेगा और अल्कोहल जैसे सब्सटेंसेस को डिटॉक्स करेगा। देन कम्स सेंट्रोजोम। हियर यू कैन सी दिस स्मॉल पार्ट है ना, दिस इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करेगा और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, क्रोमोसोम्स को खींचेगा। वी विल लर्न दिस इन फर्दर वीडियोस। ओके, अभी आपको शायद ना समझ में आए, बट इट टेक्स अ वाइटल पार्ट इन सेल डिवीजन। इट ऑल्सो फॉर्म्स सीलिया। आपने देखा हो देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोट्स में देयर इज अ फ्लैजेला, राइट, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही कुछ यूकैरियोट्स में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी आपको फ्लैजेला देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पर्म सेल। ओके, तो वो क्या करता है, मोटिलिटी प्रेजेंट प्रोवाइड करता है फॉर द स्पर्म सेल टू मूव। ओके, सो सेंट्रोजोम जो होते हैं वो फ्लैजेला फॉर्म करते हैं विच हेल्प्स इन मोटिलिटी। ओके, देन कम्स लाइजोजोम और सेलुलर हाउसकीपर्स। ठीक है, ये सेल जो होते हैं इनके पास क्या, इन सेलुलर ऑर्गेनल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है, कोई भी अगर समझो सेलुलर ऑर्गेनल है और वो अब काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, तो अब वो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है, वो एक तरीके की डेब्री हो गई, उसको साफ कर दो। ठीक है, जो डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको साफ कर दो। कुछ भी कचरा वचरा आ रहा है सेल में, ठीक है, तो उसको साफ कर दो। पैथोजन आ रहे हैं तो उसको खा जाओ, फैगोसाइटोसिस कर लो। ठीक है, अब सेल जो है अपनी एज पे पहुंच गए हैं, तो अब उसको खुद ही डाइजेस्ट हो जाना है। ठीक है, तो फिर इसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें साफ करने का काम करता है। ओके, देन कम्स वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, इट सिंपली स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस एंड वेस्ट मटेरियल्स। ओके, जनरली अगर हम साइज की बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इट इज़ फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर्स। So this is a general overview of what eukaryotic cells are. There is a lot to talk about all these cell organelles. We will talk about them in a general in another video. But for now, this much is fine. You can have an overview of what eukaryotic cells are. Hope you like it. Thank you.